नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गगन ऑटो। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गियर की कंप्लीट गियरों को किस प्रकार से सेट करते हैं या फिर गियर की गिराई को किस प्रकार से सेट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले ये लेते हैं इनपुट शाफ्ट। जो ये करत वाली शाफ्ट होती है इसे बोलते हैं इनपुट शाफ्ट। तो दोस्तों इस इनपुट शाफ्ट में ये जो गिराई देख पा रहे हैं ये फिक्स गिरारी होती है, ये 11 टीथ की गिरारी होती है, ठीक है। तो ये तो इसमें फिक्स होती है। इसके बाद ये अब गिरारी लगती है जो कि 17 नंबर टीथ की गिरारी होती है। इस गिरारी को शाफ्ट में इस प्रकार से लगाना है, इस प्रकार से। जो ये 3 टेपर देख रहे हैं ये ऊपर की साइड होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। इसके बाद एक लगेगा हमारा कटिंग बार्सल, जो इस प्रकार के बार्सल है, ये लगेगा। दोस्तों इसके बाद लगेगा लॉक, ये रहा लॉक। इस लॉक को लगा लेते हैं। दोस्तों जब भी ये लॉक लग जाए तो इसे एक बार घुमाकर देखना है, इस प्रकार से ये लॉक घूमना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से हमें इस प्रकार से ये लॉक 9 प्लस देना होगी। चलो कर दोस्तों, लॉक लगाने के बाद ये लॉक घूमना चाहिए इस प्रकार से, ठीक है, आराम से इस प्रकार से। और ये लॉक नहीं घूमता है तो हमारा लॉक सेटल नहीं है। इसके बाद हमें लगानी है 21 नंबर टीथ की गिरारी। 21 नंबर टीथ की गिरारी ये है। ये जो निशान देख पा रहे हैं ये वाला निशान अंदर में शाफ्ट में इस प्रकार से लगेगा, ठीक है। ये गिरारी इस प्रकार से हमें लगेगी, ठीक है। ये जो गिरारी है वो 21 नंबर टीथ की गिरारी है। और इसके बाद लगेगा लॉक, ये जो छोटा लॉक है ये लगेगा, ठीक है दोस्तों। ये जो 21 नंबर टीथ की गिरारी थी ये हमारी लग चुकी है। पहली गिरारी जो देख पा रहे हैं वो 11 नंबर टीथ की है। दूसरी गिरारी हमारी 17 नंबर टीथ की है और तीसरी गिरारी है वो 21 नंबर टीथ की गिरारी है, ठीक है। ये लग चुका है लॉक। इस प्रकार से लॉक घुमाकर देखना है, घूमना चाहिए। अगर लॉक घूमता नहीं है तो हमारा लॉक सेटल नहीं है, ठीक है। इस प्रकार घूम रहा है तो हमारा लॉक सेटल है। इसके बाद ये लगेगा बार्सल। इस बार्सल को लगा लेते हैं, ये लग चुका बार्सल। अब इसके बाद ये जो 24 नंबर टीथ की गिरारी देख रहे हैं ये गिरारी लगेगी। ये जो खांचा देख पा रहे हैं ये गिरारी का इस प्रकार से लगेगी। ये गिरारी नीचे की तरफ होना चाहिए इस प्रकार से, ठीक है। ये गिरारी ये हमारी इनपुट जो शाफ्ट है वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। ये हमारी इनपुट शाफ्ट कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब नंबर आता है हमारी आउटपुट शाफ्ट का, जिसे बोलते हैं आउटपुट शाफ्ट। इस शाफ्ट में सबसे पहले हमें क्या लगाना है, ये बुच, ठीक है। ये बुच लगाना है इस प्रकार से, इस प्रकार से। फिर इसके बाद ये जो गिरारी देख पा रहे हैं ये गिरारी है हमारी 35 टीथ की गिरारी है। ये गिरारी लगानी है, ठीक है। ये गिरारी लग चुकी। इसके ऊपर ये बार्सल देख पा रहे हैं ये बार्सल लगेगा दोस्तों। ये बार्सल और एक क्लच का बार्सल सेम एक जैसा होता है, लेकिन ये जो बार्सल है वो पतला होता है, ये बार्सल डलता है इस प्रकार से, ठीक है। ये गिरारी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। एक गियर हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके जस्ट बाद हमें क्या करना है दोस्तों, ये लगेगा हमारा बार्सल। ये बार्सल लगेगा दोस्तों, ये बार्सल लग चुका है। इसके बाद ये लगेगा लॉक, जो कि मोटा लॉक है। इसे 9 प्लस से अभी लगा लेते हैं दोस्तों। ये लॉक है वो लग चुका है, बस सेम यही घुमाकर देखना है, ठीक है। ये घूम रहा है, हमारा लॉक सही है दोस्तों। ये जो बड़ा वाला गियर देख रहे हैं इसमें ये धसा हुआ हिस्सा है, ये वाला धसा हुआ हिस्सा ये नीचे की तरफ होता है, ठीक है। ये इस प्रकार से नीचे की तरफ, उभरा हुआ हिस्सा ऊपर की तरफ होगा। उसके बाद ये हमारा लगेगा ये वाला गियर, जो कि 29 नंबर टीथ का गियर है, ठीक है। इस गियर को लगाना है तो ये जो बड़ी वाली टेपर दिख रहे हैं 3, ये बड़ी वाली ये नीचे की तरफ जाएंगी इस प्रकार से, इस प्रकार से। इसके ऊपर लगता है ये वाला लॉक दोस्तों। ये लॉक लग गया 29 नंबर गिरारी के जस्ट ऊपर, ये लॉक लग गया। इसके ऊपर डालना है हमें बार्सल, इस प्रकार से ये बार्सल लगता है, ये लग गया। इसके जस्ट ऊपर ये जो गियर देख पा रहे हैं ये 26 नंबर टीथ का गियर है, ये गियर डलेगा। ये जो कांचा है इस कांचे को इस प्रकार से हमें लगाना है, ठीक है दोस्तों। जब भी इसे चेक कर लें ये गिरारी है
ये कटी नहीं होनी चाहिए। अगर कटी है तो हमारे थर्ड गियर में गाड़ी आवाज़ करेगी और झटके भी देगी। इस पोलों को भी चेक करें, ये पोल भी कट जाते हैं, इसलिए थर्ड गियर में अगर हमारी गाड़ी आवाज़ करती है तो इन पोलों को चेक करें। ठीक है, ये पोल हैं वो सही है। ये 29-26 नंबर का ये जो गियर था वो लग चुका है। इसके बाद ये बार्सर लगेगा। ठीक है, ये बार्सर लगा लेते हैं, ये लग चुका है। उसके बाद ये 23 नंबर गियर लगेगा, जिसके 23 नंबर तीसरी गिरारी है वो लगेगी। इससे गिरारी को पलट के कैसे भी डाल सकते हैं। ठीक है, ये गिरारी लग चुकी है। उसके जस्ट ऊपर ये लगेगा बार्सर, ये बार्सर इस प्रकार से। दोस्तों ये अब दोनों गियर हो चुके हैं कंप्लीट। इनको किस प्रकार से गाड़ी में फिटिंग होते हैं, वो फिटिंग होते हैं इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से फिटिंग होती है। ठीक है, ये जो कलश वाली साफ्ट इधर है और इस पॉकेट साफ्ट की साफ्ट ये देख पा रहे हैं वो इधर है। गियर का हवा से बोलते हैं, ये हवा है। ठीक है, इसमें ये सिलेक्टर हैं, 2 सिलेक्टर लगते हैं, दोनों एक ही बराबर होते हैं, चाहे कैसे भी लगा सकते हैं। दोनों की लंबाई है वो एक ही होती है। लेकिन दोस्तों इसका जो इसे कंट्रोल करने के लिए ये पिन लगी होती हैं 2, इन पिन कटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और इसको लॉक करने के लिए लॉक लगे होते हैं जो कि इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इन सिलेक्टरों को कैसे हमें लगाना है, इस प्रकार से लगाना है या फिर इस प्रकार से। तो दोस्तों ध्यान रखें, जब भी इसका ये सिरा दिख रहा है, ये सिरा इसके उठे हुए सिरे के तरफ होता है और इसका ये वाला सिरा ये भी उठे हुए सिरे की तरफ होता है। ठीक है, कभी भी आप भूल नहीं पाएंगे, इस प्रकार से आपने याद कर लिया तो। ठीक है, तो ये लगेगा इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से लगेगा सिलेक्टर, ये लगा सिलेक्टर और इसमें ये है पिन, इस पिन को लगाना है इस प्रकार से। ये लग चुकी। अब इसे करना है लॉक। दोस्तों ये लॉक होगी वो इस तरफ से लॉक होगी, इस तरफ से ये हो चुकी है लॉक। ठीक है, ये हमारा एक सिलेक्टर फिट हो गया। अब दूसरा सिलेक्टर में फिट करना है, वो यही उभरा हुआ सिरा इसकी तरफ होना चाहिए। तो इस सिलेक्टर को लगाना है इस प्रकार से। दोस्तों ध्यान रहे, पिन जब हम लगाते हैं तो पिन की सीध इसमें आनी चाहिए, जब ही हमारा ये पिन है वो लगे पाएगी, ये वाली पिन। ठीक है, ये लग गई। इसके जस्ट ऊपर ये लॉक लगेगा, वो अभी लगाया था इसी प्रकार से लगेगा। ये लग चुका है लॉक। इसके ऊपर लगती है ये न्यूट्रल पत्ती, ये न्यूट्रल पत्ती के इस होल में लगाया जाता है इस प्रकार से। ठीक है, और इस प्रकार से लगाकर इस वाली जो पत्ती देख पा रहे हैं इसको अंदर की तरफ मोड़ दिया जाता है। ये मुड़ चुकी, ये हो गई हमारा गियर डॉग कंप्लीट। अब ये जो लगता है गाड़ियों में कुछ इस प्रकार से लगता है, देखो एक और 2। दोस्तों कुछ इस प्रकार से होता है हमारा गियर डॉग। ये रहा कंप्लीट गियर डॉग। इसके जो सिलेक्टर हैं वो इस प्रकार से हैं। ठीक है।